अगर आपको बाथरूम लगता है तो ऐसा वाला बोतल इस जंगल में से खोज लीजिए, पूरा जंगल वाला ये खंडर ये वाला स्टेशन है, ऐसा बोतल मिल जाए किसी को, दूरा पे जाइए वहाँ पे कलर लगा ही होगा, उसमें पानी भरिए, इस तरह के जंगल में कहीं जाइए, वहाँ पे जाकर बैठ के बाथरूम कर लीजिए। एक कल भी है उधर, कल भी, कल चलता है नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारी माता बहन आती है, अगर उनको बाथरूम लग जाए तो वो कहाँ जाती है? यहाँ है ही नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। एक पोखरा है, भागेगा तो ट्रेन छूट जाएगा। पे आए यहाँ पे इस तरह बैठ गया, लेकिन इसके ऊपर छांव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रेल मंत्री जी, आप तो एसी में बैठे रहते हैं, एसी में बैठ के देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब टिकट सुनी वैष्णव जी, रेल मंत्री जी, देख लीजिए, आपको थोड़ा शर्म आना चाहिए। बाकी हम क्या कहें, देख लीजिए खंडर वाला कल आपको दिखाते हैं। क्या रेलवे स्टेशन में जो व्यक्ति आते होंगे दूर दराज से, क्या यही व्यवस्था देखते होंगे? क्या यही व्यवस्था है? रेल मंत्री का रस्सी बना हो, साड़ी का जो होता है कोर फाड़ के इससे बना हुआ है। बाकी कल देख लीजिए क्या व्यवस्था है, कल से पानी भी नहीं गिर रहा है। देख लीजिए, एक बार उठाते हैं इसे, एक बार इसको छोड़ते हैं, ऐसे जाके बैठ जाता है। बाकी सुनी वैष्णव जी, आपको थोड़ा भी ध्यान है तो शायद रूनी सैदपुर स्टेशन को डेवलप कर दीजिए। 10 से 50 लाख रुपया सालाना आता है इसका, लेकिन ना यहाँ पे बाथरूम है, ना यहाँ पे आरओ का सुविधा है। मान लीजिए कोई यहाँ पे महिला आती होगी, कोई बच्चा को लेके आती होगी, कोई सामान लेके आता होगा, लेकिन क्या देख लीजिए इस तरफ ऐसा व्यवस्था, इस पर चढ़ता कैसे होगा? किसी का गोर पैर हाथ यानी दुर्घटना बराबर यहाँ पे होते रहता है उसकी वजह से। लेकिन देख लीजिए कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ जंगल वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, लाइट भी नहीं है। जो लोग यहाँ पे आते होंगे साथ यहाँ पे चोर उचक्का भी रहता होगा रात को। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देखना शुरू कर चुके वर्ल्ड बिहार न्यूज। मेरा नाम है आकाश प्रियदर्शी। दोस्तों, रूनी सैदपुर रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे आपको बता दें कि यात्री को क्या क्या सुविधा मिलता है, लेकिन कहा जाता है 10 लाख से लेकर और 50 लाख रुपया तक की सालाना इसके लिए आता है। रिपेयरिंग के लिए, पेंट के लिए, यानी सुविधा जितना होता है उसके रिपेयरिंग के लिए आता है, विकास के लिए आता है, डेवलपमेंट के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज़ का है, चलिए आगे चल के आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? राम संजीवन राय। अच्छा, इतना अच्छा रेलवे स्टेशन है, देखने में सही लग रहा है, सुविधा यहाँ मिल रहा है सब चीज़। क्या कहा जाए, सुविधा तो यात्री को रहने उन्हें का तो सुविधा नहीं है। अच्छा, टिकट टुकट लिए आप? लेंगे, अभी लिए नहीं। अच्छा, कम देख लीजिए यहाँ का हकीकत रूनी सैदपुर का। चलिए जंगल वाला आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मंगल होता है जंगल में, इस तरह के रेलवे स्टेशन रूनी सैदपुर रेलवे स्टेशन है। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे व्यवस्था क्या है। यहाँ पर आपको बता दें बाथरूम का जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा भी नहीं है। आपको यहाँ पे कह दे कि यहाँ पे सोलर लाइट लगा हुआ रहना चाहिए। एक बार दिखाइए, हमारे सहयोग कैमरामैन को कहेंगे एक बार दिखाइए पूरा, कि इस तरह आपको कहीं एक भी स्ट्रिप लाइट दिखाई देगा ना, यहाँ पे सोलर लाइट दिखाई देगा? बताइए, ये सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर का रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे न पानी पीने का सुविधा है, ना आरओ लगा हुआ, बाथरूम बना हुआ है यहाँ पे, और नहीं यहाँ पे बैठने का कोई व्यवस्था बना हुआ है। जहाँ पे 100 से 200 मीटर तक यहाँ पे छाँव के लिए यहाँ पे ऊपर से होता है, वो डाल देता है कि कम से कम यात्री यहाँ पे आएंगे तो बैठ के आराम करेंगे। लेकिन आपको बता दें यहाँ से रोज के हजारों यात्री दूसरे जगह यहाँ से जाते हैं, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं मिलता है। देख लीजिए एक बारी, ये रेलवे स्टेशन है, ये आपको गिट्टी वाला रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा और बगल में जंगल वाला रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा। लेकिन बताइए यहाँ पे जब ट्रेन आती होगी तो देख लीजिए ट्रेन तो कम से कम इतना ऊँच होता होगा, उसके बाद यात्री यहाँ से कैसे चढ़ते होंगे? लेकिन सरकार, इनके रेलवे मंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी एक चाचा से बात किए तो चाचा कह रहे हैं कि यहाँ पे उनका जो टिकट मिलना चाहिए, टिकट को समय से टिकट देते हैं, उससे पहले यात्री यहाँ पे आकर बैठ के इंतजार करते हैं। बाकी जब समय आता है, जब ज़्यादा यात्री यहाँ पे भर जाते हैं, उसके बाद जाकर वहाँ पर टिकट लेते हैं, उससे पहले टिकट काउंटर भी बंद रहता है। तो क्या व्यवस्था है रेल मंत्री जी, देख लीजिए क्या व्यवस्था है। बाकी जंगल तो देखिए, 2 यात्री उस साइड में बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे बाथरूम का सुविधा है, पानी का सुविधा है, सोलर लाइट का सुविधा है। लेकिन आपको यहाँ पे बता दें सिर्फ 3 को यहाँ पे बना हुआ है, यानी देखा जाए तो 3, 3, 6, 3, 9, यानी यहाँ पे हजारों यात्री रोज के सफर करते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 9-10 यात्री को बैठने के लिए यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन छाँव के लिए बना हुआ है। बाकी देख लीजिए एक उधर बना भी हुआ है तो खंडर बन गया हुआ है, टूट गया हुआ है। लेकिन देख लीजिए पूरा जंगल वाला ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा दिनेश में। क्या नाम हुआ? कैसा रेलवे स्टेशन? यहाँ पे सब सुविधा मिलता है? बहुत घटिया है यहाँ, बहुत घटिया है, बहुत घटिया है। अच्छा, पब्लिक बहुत यहाँ पर चढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल से बेसी पब्लिक यहाँ मिलता है चढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। कोई सुविधा ही नहीं? कोई सुविधा नहीं है यहाँ। अच्छा, कोई सुविधा नहीं है। तो कैसे, यानी यहाँ पे किसी को आ जाए, बाथरूम लग जाए या प्यास लग जाए, तो ना यहाँ पे दुकान दिखाई दे रहा है और ना यहाँ पे बाथरूम दिखाई दे रहा है, कहाँ जाते हैं फिर लोग? कहा कि यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। पब्लिक चढ़ने के लिए बहुत यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर दूर से पब्लिक यहाँ पे नंबर लग के चढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन चढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है। चढ़ने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। दिक्कत से कितना कष्ट में काट के आदमी चढ़ते हैं, वो चढ़ने वाला भी समझते होंगे, चढ़ने वाला ही समझते होंगे। हाँ, जो कि कहना चढ़ते हैं। बच्चा लोग रहता है तो गोदी में कहना गोद उठा करके बैठाते हैं, तो सामान भी रहता होगा, बहुत सामान रहता है। अगर यहाँ से देखिए कि जहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ चौड़ी में वहाँ व्यवस्था पूरा दिए हुआ है। अगर जहाँ पर टेम्पल भी नहीं जा सकता, टेम्पल भी नहीं जा सकता, इमरजेंसी वो भी लोग भी नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। व्यवस्था भी है रोड बगल में, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है,
कोई व्यवस्था यहाँ पर साफ नहीं ही कोई व्यवस्था नहीं है। है। कोई व्यवस्था ही कितना नहीं। यात्री यहाँ से सफर करते हैं? यहाँ से कम तो 500 500 500 रोज के? 500 रोज का। चाचा बोले थे 1000। हाँ सवेर में ज्यादा सही बोले, सवेर में ज्यादा रहता है अभी। सुबह के टाइम में। अच्छा, हाँ सुबह के टाइम में कोई व्यवस्था, कोई कहने कोई वाला, व्यवस्था, देखने वाला, कोई सुनने वाला? नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं। अगर आपको बाथरूम लगता है तो इस तरह के आपको यहाँ पे बोतल मिल जाएगा। देखिए इस तरह का बोतल मिल जाएगा। इस पे जाइए, उस साइड में उधर के दूरा पे जाइए, इसमें पानी भरिए। एक मिनट। देखिए हम लोग तो जेंट्स है तो कहीं पर खड़ा हो जाएंगे, लेकिन जो महिला है वो जगह कहाँ पर खड़ा होगी। अगर आपको बाथरूम लगता है तो ऐसा वाला बोतल इस जंगल में से खोज लीजिए। पूरा जंगल वाला ये खंडर ये वाला स्टेशन है। ऐसा बोतल मिल जाए, किसी को दूरा पे जाइए, वहाँ पे कलर लगा ही होगा, उसमें पानी भरिए। इस तरह के जंगल में कहीं जाइए, वहाँ पे जाकर बैठ के बाथरूम कर लीजिए। एक कल भी है उधर, कल भी कल चलता है। नहीं 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 अच्छा चलिए हम नहीं, कल भी चला के देखते हैं। नहीं। लेकिन देख लीजिए इस तरह का व्यवस्था है। अगर बाथरूम लगता है तो इस तरह के बोतल आपको जंगल में खोजना होगा, उसके बाद बाथरूम जाना होगा। लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री जी, देख लीजिए, आपको थोड़ा शर्म आना चाहिए। बाकी हम क्या कहें, देख लीजिए खंडर वाला कल आपको दिखाते हैं। क्या रेलवे स्टेशन में जो व्यक्ति आते होंगे दूर दराज से, क्या यही व्यवस्था देखते होंगे? क्या यही व्यवस्था है? रेल मंत्री का रस्सी बना हो, साड़ी का जो होता है कोर फाड़ के इससे बना हुआ है। बाकी कल देख लीजिए क्या व्यवस्था है, कल से पानी भी नहीं गिर रहा है। देख लीजिए एक बार उठाते हैं इसे, एक बार इसको छोड़ते हैं, ऐसे जाके बैठ जाता है। बाकी अश्विनी वैष्णव जी, आपको थोड़ा भी ध्यान है तो शायद रूनी सैदपुर स्टेशन को डेवलप कर दीजिए। 10 से 50 लाख रुपया सालाना आता है इसका, लेकिन ना यहाँ पे बाथरूम है, ना यहाँ पे आरओ का सुविधा है। मान लीजिए कोई यहाँ पे महिला आती होगी, कोई बच्चा को लेके आती होगी, कोई सामान लेके आता होगा, लेकिन क्या देख लीजिए इस तरफ ऐसा व्यवस्था, इस पर चढ़ता कैसे होगा? किसी का गोर पैर हाथ यानी दुर्घटना बराबर यहाँ पे होते रहता है उसकी वजह से। लेकिन देख लीजिए कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ जंगल वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, लाइट भी नहीं। जो लोग यहाँ पे आते होंगे शायद यहाँ पे चोर उचक्का भी रहता होगा रात को, जिस तरह लाइट का भी कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन ये व्यवस्था देख लीजिए, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे इस तरह बैठ गए, लेकिन इसके ऊपर छांव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रेल मंत्री जी, आप तो एसी में बैठे रहते हैं, एसी में बैठ के देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब टिकट देख लीजिए, यही रूनी सैदपुर का व्यवस्था है। बाकी कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या। बाकी जनता को टैक्स के पैसा से लोगों को सैलरी मिलता है, लेकिन जनता को यहाँ पे सेवा नहीं मिल पाता है। बाकी रूनी सैदपुर रेलवे स्टेशन का क्या बदतर हाल है, आप ही लोग देख लीजिए, आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोगों से और हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, ये रेलवे स्टेशन पे पूरा संगमरमर लगा हुआ है, खुशी मिल रहा है आप लोगों को इस व्यवस्था को देखकर? व्यवस्था तो ये टिकट कटाने जाते हैं, टिकट नहीं मिलता है। हाँ। बिना टिकट के चढ़ के जाते हैं, डर लगता है कि पकड़ा जाएंगे, पकड़ेगा टीटी ले जाएगा जेल। यही तो व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ। अच्छा क्या क्या व्यवस्था है जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं बन पा रही है? स्टेशन बनाना तो रेलवे का काम ना है। अच्छा क्या रेलवे का मजबूरी है? क्या उसके पास पैसा खजाना में नहीं है क्या? इस रूनी सैदपुर रेलवे स्टेशन नहीं बन रहा है? खजाना में पैसा तो उसको है, बनवाना नहीं चाह रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं प्रभावशाली व्यक्ति जो यहाँ स्टेशन से खुश नहीं है। स्टेशन से खुश नहीं? ना अच्छा अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे महिला आती होगी, कोई बच्चा लेके आती होगी, कोई सामान लेके आती होगी, तो ट्रेन पे कैसे चढ़ती है वो? बहुत दिक्कत है चढ़ने में। बहुत दिक्कत है। हाँ। कभी एक्सीडेंट भी हो जाता होगा यहाँ पे? प्लेटफार्म है ये नहीं है, चढ़ेगा कैसे? उस पर से गिर जाता है, एक्सीडेंट कई बार हो चुका है। हाँ। अच्छा कितना यात्री यहाँ से रोज सफर करता है? यहाँ सुबह से शाम तक मिनिमम 1800 से 2000 तक पैसेंजर चढ़ता उतरता है। चाचा यहाँ पे हमारी माता बहन आती है, अगर उनको बाथरूम लग जाए तो वो कहाँ जाती है? यहाँ है ही नहीं, कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। एक पोखरा है, भागेगा तो ट्रेन छूट जाएगा, ऐसा नौबत है। ऐसा नौबत है। हाँ। यानी देखा जाए तो बाथरूम का भी सुविधा यहाँ पे सुविधा नहीं है, नहीं? कुछ नहीं है, शौचालय का कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ जेंट्स आ जाए, उनको बाथरूम जाना हो तो कैसे जाते हो? यहाँ तो कोई जैसे जनरल में जा रहा है, नजदीक में नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। कोई सुविधा नहीं है जी नहीं। अगर देख लीजिए अभी तो कड़ाके की गर्मी है, अगर किसी को पानी पीना हो, पानी पीना हो, आरओ का पानी पीना हो तो क्या चाहिए? यहाँ हर व्यवस्था चाहिए आपको, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। ना टिकट काउंटर है ना कुछ है। टिकट काउंटर के वजह से जो है कि जनता ऐसे वापस जा रहा है, ट्रेन पर जा रहा है। अच्छा देख लीजिए यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे तो चोर ना लाइट की सुविधा है, लाइट नहीं है, यहाँ पे चोरी भी होता होगा रात के? बिल्कुल हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, चोरी जहाँ हो रहा है जहाँ की स्टेशन बनाए हुए हैं। यानी यहाँ पे रात में यात्री भी नहीं आती होगी? यहाँ पर यात्री कैसे उतर पाएंगे जब यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं मिल पा रहा है जनता को? दिन भर के लिए कोई सुविधा मिल पा रहा है तो क्या करेगा जनता? तो देख लीजिए रेल मंत्री जी, आप थोड़ा शर्म कीजिए। बाकी इस व्यवस्था को देख के थोड़ा आपको थोड़ा भी माया है
तो शायद रूनी सैदपुर रेलवे स्टेशन को डेवलप कीजिए। लेकिन इस तरह की व्यवस्था देख के आपको भी हैरानी हो जाएगा ना, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना आरओ का पानी पीने के लिए व्यवस्था, इधर ही साइड यहाँ पे आरओ का पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कल का कोई व्यवस्था नहीं है, कैंटीन का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर लाइट जो होता है, लाइट लगना चाहिए, लाइट का भी कोई व्यवस्था नहीं। अगर रात की कोई यात्री यहाँ से उतरना भी होता है तो अगला स्टेशन पे जाके उतरते, लेकिन यहाँ पे नहीं उतरते हैं, कि यहाँ पे जंगल वाला रेलवे स्टेशन है, जंगल वाला रेलवे स्टेशन है। बाकी आप लोगों को थोड़ा शर्म आना चाहिए, हमारे पैसा से, जनता को पैसा से आप लोगों को सैलरी मिलता है, लेकिन यहाँ पे टिकट काउंटर का भी व्यवस्था नहीं है। जो समय से टिकट देते हैं, बाकी उससे पहले सोए रहते हैं वो लोग। बाकी आप ही देख लीजिए एक बार कि इस रेलवे स्टेशन को एक बार अच्छा से डेवलप कर दीजिए कि यहाँ पर भी यात्री रुके और इस रूनी सैदपुर वासियों के लिए एक बड़ा सा उपहार हो। लेकिन आपके चाहेंगे तो बहुत छोटा सा काम है कि 10 लाख से 50 लाख रुपया सालाना आता है, लेकिन उसी पैसा से आप थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ करवा दीजिए तो यात्री कम से कम यहाँ पे रुक पाए। लेकिन यहाँ पर हमारी माता बहन भी आती है, उनके लिए बाथरूम का सुविधा कोई नहीं है। बाकी